Welcome back dear students to my channel AR Infotech. We have already completed three parts of present tense and today we are going the last one which is present perfect continuous tense. So let's start today's topic. कल हमने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और उसको कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट कर कर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने ये कहा था कि अगर ही की जगह पर शी कर दिया जाए तो इसके स्ट्रक्चर में क्या फर्क आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माना हाल कामिल इस्तिमरारी। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस की भी तो यही अलामत थी, फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस टेंस में वक्त भी मौजूद होगा। जैसे यहाँ पर नोट में देखिए कि इस टेंस में काम का लगातार जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का वक्त भी दिया होता है। ठीक, तो ये फर्क है इन दोनों में। नंबर 2, मुतय्यन वक्त के साथ सिंस और गैर मुतय्यन वक्त के साथ फार का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो वक्त रहेगा उसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे तो सिंस और फार के इस्तेमाल के साथ उसको लिखेंगे। मुतय्यन वक्त को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से आपका वक्त स्टार्ट होता है। यानी अगर कोई सेंटेंस आए और उसमें हमें ये पता चल जाए कि इसका काम इस वक्त से शुरू हो रहा है, ठीक, नुक्ते आगाज जिसको कहते हैं, मुतय्यन वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये न पता चले आपको कि काम का जो आगाज है, काम किस वक्त से चल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर ना हो, बल्कि वक्त की गिनती की जाए, जैसे 2 दिन से, 2 घंटा से, 10 मिनट से, 5 मिनट से, 10 दिन से, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का और इजाफा होगा बीन, यानी हैज बीन, है बीन, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। वर्ब होगा और जब कंटिन्यूअस हो तो आंख बंद करके आईएनजी फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फार लिखिए, उसके बाद टाइम लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग सुबह से अपना सबक याद कर रहे हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है हम लोग की अंग्रेजी होगी वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव लगाएंगे, तो वी हैव, और बीन सबके साथ लगाना है, बीन। इसके बाद हमको वर्ब लिखना है। वर्ब है याद करना, अंग्रेजी होती है लर्न, LEARN, और इसके अंदर ING जोड़ देंगे, लर्निंग। तो वी हैव बीन लर्निंग, हम लोग याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? अपना सबक। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? अगर अभी तक आपको नहीं मालूम है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए अपने की अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वी हैव बीन लर्निंग, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लिखते हैं, OUR, आवर लेसन। अब उसके बाद क्या बच गया, आपका टाइम बच गया। तो टाइम लिखने से पहले सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। सिंस तब इस्तेमाल करेंगे जब मुतय्यन वक्त हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए सुबह से, सुबह का एक वक्त होता है और वो मुतय्यन होता है, ठीक है। अब कोई 10 बजे रात को बोले कि सुबह हो गई है तो ऐसा नहीं होगा। सुबह का एक वक्त है, उसका एक टाइम है, एक दायरा है कि कितने वक्त से लेकर कितने वक्त तक हम सुबह बोलेंगे, उसके बाद दोपहर, उसके बाद शाम। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आएगा। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर सुबह से, इसी तरह शाम से, दोपहर से, रात से, ठीक है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हो गया आवर लेसन। क्या लगाएंगे हम? सिंस, सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
ये आपका बन गया कि हम लोग सुबह से अपना सबक याद कर रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग अवर लेसन सिंस मॉर्निंग। इसके बाद ये देखिए अहमद 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमारा फाइल है यानी सब्जेक्ट अहमद, और अहमद हमारा जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, वाहिद गायब है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा और बीन सबके साथ लगेगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हैज बीन, इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा है खेलना, प्ले, आईएनजी लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर ये बताइए कि प्ले में आईएनजी लगाएंगे कि तो वाई डबल होगा या नहीं होगा 5 सेकंड में। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है, हमने एक रूल पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कि अगर वर्ब का आखिरी हर्फ यानी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक वावेल आए तो आखिरी हर्फ को डबल कर देते हैं। बट यहाँ पर वाई आया है और वाई को डबल नहीं करते, यानी डब्ल्यू और वाई के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनको सेमी वावेल कहते हैं। सेमी वावेल का ये मतलब होता है कि निस्फ हर्फ इल्लत, ये आधे वावेल हैं आधे कॉन्सोनेंट हैं। इनका रूल क्या है, जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, शुरू में आते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं, और जब लास्ट में आते हैं तो वावेल होते हैं। यहाँ पर वाई खुद वावेल हो गया, तो अब इसको डबल नहीं करेंगे। राइट, होप यू अंडरस्टूड। तो आईएनजी लगाइए। अहमद हैज बीन प्लेइंग, अहमद खेल रहा है 2 घंटे से। अब बताइए 2 घंटा मुतय्यन है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वक्त को गिना जा रहा है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गिनती है, ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बजे से। और यहाँ पर देखिए गैर मुतय्यन वक्त 2 दिन से, 1 महीने से, 10 मिनट से, 10 मिनट से, 10 घंटे से, 10 सेकेंड से। ठीक है, तो कोई भी आए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये सब का सब गैर मुतय्यन है। इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि घड़ी के एतबार से कौन सा वक्त होगा। वक्त मुतय्यन होगा घड़ी की अंग्रेजी से, जैसे अभी हो जाता कि 2 बजे से, तो ये मुतय्यन हो जाता। इसी तरह दिन मुतय्यन होगा उसके नाम से, साल मुतय्यन होगा उसके नाम से, जैसे सन 2005 से। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो अहमद हैज बीन प्लेइंग, अहमद खेल रहा है 2 घंटे से, फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अहमद हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 की जगह आप इंटरनेशनल नंबर भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 लिखिए या नंबर लिख दीजिए तब भी हो जाएगा। तो अहमद हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अहमद 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, मैं इतवार से स्कूल जा रहा हूँ, वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।